भारतीय संविधान भाग 1। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित KSP। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे संविधान के भाग 1 के बारे में और जिसके अनुच्छेद 1 से 4 तक है उसके बारे में हम पूरा समझेंगे दोस्तों, जिसके द्वारा हमें पूरा भाग 1 के बारे में कंप्लीट हो जाएगा छोटी सी वीडियो में ही। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान का जो पहला भाग है उसके अंदर कहा गया है कि संघ और जो उसके राज्य क्षेत्र हैं वो किस तरीके से इसका विस्तार बताया गया है और कि कहाँ कहाँ तक होगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि जो संघ का जो नाम है, जो राज्य हैं, क्षेत्र में कितने होंगे और क्या क्या होंगे, ये सभी जो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र उसके बारे में वर्णित मिलता है। जैसे हमारे जो देश है उसके अंदर 28 से राज्य होंगे और उसके अंदर जो 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे और उनकी राजधानियाँ, ये सभी जो अनुच्छेद आपको मिल जाएगा। इसी का जो अनुसूची 1 है उसके अंदर भी इसका वर्णित मिलता है। और ये भारतीय संविधान का जो पहला अनुच्छेद है ये इसी के बारे में बताता है कि जो संघ का जो नाम और उसके राज्य क्षेत्र है उसके बारे में वर्णित मिलता है कि जो भारतीय संविधान में कुल 28 राज्य होंगे जो जो देश के हैं और दोस्तों उसके अंदर 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे और ये सभी इसके बारे में पहले अनुच्छेद में वर्णित मिलता है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों दूसरा अनुच्छेद। उसके अंदर बताया गया है कि जो अन्य राज्य हैं, जो नए राज्य हैं, उनको प्रवेश किया जा सकता है। यदि कोई भी जैसे यदि पाकिस्तान शामिल होना चाहें या फिर नेपाल शामिल होना चाहें तो आसानी से संविधान उसको शामिल कर लेगा। किसी भी देश को तो आराम से नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है। क्योंकि दोस्तों हम कहें देश को शामिल करना तो वो क्या है कि जैसे हमारे देश के अंदर राज्य हैं तो दूसरे को भी राज्य कहा जाएगा, तो अलग से भी किसी भी देश को राज्य को शामिल किया जा सकता है। अन्य राज्यों का प्रवेश जैसे आपको पता होगा सिक्किम को भी किया गया था। और फिर आता है दोस्तों जो तीसरा अनुच्छेद है उसके बारे में समझ लेते हैं। तीसरा अनुच्छेद दोस्तों, राज्यों के नाम में परिवर्तन किया जाता है कि अपने भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं तो उसका किसी भी नाम चेंज करना हो या फिर सीमा क्षेत्र का निर्धारण करना हो, इन सभी का वर्णन हमें अनुच्छेद 3 में मिलता है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि कोई राज्य का जैसे महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना या मध्य प्रदेश या राजस्थान, इन सभी का नाम चेंज करना हो तो ये अनुच्छेद 3 के द्वारा किया जा सकता है। राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन या सीमा क्षेत्र है उसका निर्धारण करना हो, किसी राज्य को जैसे गुजरात से आधा से राजस्थान को दे दिया जाए, ये सभी इन सब के बारे में हमें वर्णन मिलता है। अनुच्छेद जो 3 है उसको बताता है कि हो सकता है इससे। फिर आता है दोस्तों अनुच्छेद जो 4 है उसके बारे में समझते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 4 क्या कहता है, ये सबसे आसान है। अनुच्छेद जो 4 है समझते हैं दोस्तों। इसके अंदर क्या कहा गया है, जो दोस्तों मैं समझाता हूँ इसको पूरी तरीके से। क्या बोला है इसके अंदर, जो संविधान के अंदर कोई भी जैसे राज्य है या फिर किसी को शामिल किया जाएगा, ये दोस्तों उसका पूरक है। जो अनुच्छेद जो पहला, जो दूसरा और जो तीसरे है ना, इसके अंदर से जो नए राज्य हैं और जो दूसरा जो राज्यों का परिवर्तन है इसके अंदर ही शामिल किए गए हैं। यानी किसी भी देश को भारत के अंदर शामिल किया जा सकता है बिना राष्ट्रपति की सलाह के, केवल संसद ही कर सकती है। जैसे जो पहली अनुसूची में मैंने पहले दोस्तों वीडियो डाल चुकी है हमने, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं जो पहली जो राज्य सूची है उसके अंदर क्या है, जो राज्य का जो संघ है, जो प्रथम अनुसूची उसके अंदर, और जो फिर चौथी अनुसूची है जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन तो संसद ही करेगी। यानी कि जो आर्टिकल 4 है, यानी कि जो अनुच्छेद 4 है उसके अंदर संसद का कार्य है। जो भी कुछ भी करना हो, जैसे नए राज्यों का प्रवेश करेगी तो संसद ही करेगी, राष्ट्रपति पीछे छलांग नहीं मार सकते। क्योंकि जो अनुच्छेद 368 है उसका सीधे सख्त मना करता है, जो आपको पता होगा इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता राष्ट्रपति। क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति को 368 के अनुसार कुछ भी संशोधन करने की शक्ति दी गई है ना, कि इसको मना कर सकता है, पुनः विचार कर सकता है या फिर बाद में कुछ दिनों बाद स्वीकार करेगा। तो ये संसद को पावर दी गई है और राष्ट्रपति को कुछ नहीं दी गई इस मामले में कि यदि किसी देश को शामिल करना हो तो संसद ही करेगी। ये अनुच्छेद 4 में वर्णित मिलता है। और राज्यसभा की जो सीट हैं उसका आवंटन करेगी, यानी कि राज्यसभा की सीटों को बढ़ाएगी, तो वो भी जो संसद है वही करेगी। और इसके अंदर जो जैसे सिक्किम को 16 मई 1975 के अंदर शामिल किया गया था ना, तो इसी तरीके से जो अनुच्छेद 4 है ये बताता है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में समझा भाग संविधान के 1 के बारे में पूरा तरीके से। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो
हमारा जो भारतीय संविधान का जो पार्ट 2 है उसके अंदर हमें मिलेगा नागरिकता के बारे में। यदि आपने नागरिकता की वीडियो जो नागरिकता सिटीजनशिप के बारे में यदि आपने नहीं देखी वीडियो तो आप देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने नागरिकता अधिनियम को 1955 के बारे में बताया है पूरी तरीके से। फिर दोस्तों अगला पार्ट आएगा जो भाग 2 होगा संविधान का, उसके बारे में समझेंगे दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।